जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कराची कैटल इन्फो। और आज मैं तकरीबन 5वां व्लॉग गाय का शूट करने जा रहा हूँ। बात ये है कि अंदर कमरे में जब से आई है गाय तकरीबन 1 हफ़्ता होने वाला है, तो गाय जो है सिर्फ़ और सिर्फ अंदर ही है और अंदर कोई धूप आ नहीं रही इतनी, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर वाला कमरा था। देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे छाव है। तो ये कि सर्दियों के दिन अब स्टार्ट हो चुके हैं, सुबह ठंड होती है तो धूप होनी चाहिए। अब ये हम लोगों का फ्रंट एरिया, जो घर का फ्रंट होता है, इधर जाल वगैरह लगा हुआ है, खुला हुआ है पूरा, तो इधर से धूप यहाँ तक तो आ रही है अच्छी खासी, लेकिन इसके बाद कमरे में नहीं आ रही। तो मैं मसला ये है कि डर के मारे लाता भी नहीं हूँ, ये कि फिसल ना जाए जानवर। उस तरफ धूप आ रही है। अब मैं सोच रहा हूँ ये कि आज लेकर आऊँ, एक्सपेरिमेंट करूँ ये कि कहीं मतलब ताकि इसको थोड़ा बहुत आदत भी लगे टाइल्स में चलने की। और मैंने एहतियातन ये वाला गत्ता बिछा दिया, आप लोग देख सकते हैं। ये गत्ता जो है लंबा सा ये बिछा दिया। जगह भी काफ़ी नैरो है, लेकिन अभी जितना बड़ा जानवर है उसके लिए कोई मसला नहीं आ जाएगा, बस फिसले ना। तो सबसे पहले हम लोग एंटर हो जाते हैं ताला खोल के। ये देख लें, दोनों जानवर अभी आराम फरमा रहे हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि पूरा ऊपर से ये कवर्ड है, तो और कमरा भी है बिल्कुल अंदर का है। धूप का जो जितना भी है वो सिर्फ आगे ही है, वो देखें रोशनी जहाँ पे हो रही है, या इधर से भी धूप आ सकती है ऊपर से, लेकिन आती नहीं है। ये देखें सूरज हालांकि सामने ही है, लेकिन अंदर हल्का सा एक इस तरफ शेड वो आ रहा है, मतलब रोशनी आ रही है धूप की। तो इससे कोई इतना फ़र्क पड़ेगा भी नहीं जानवर को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उधर लेके जाऊँ। ऊपर से पहले मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से एक बोरा ले आता हूँ। ये कमरा है और ये ऊपर का रास्ता है, आरजी सीढ़ी लगी हुई है यहाँ पे। तो ये मैं खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गीज़र भी लगा हुआ है इधर, और ये आरजी सीढ़ी लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो फिर हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, और मैं फिर आपको वहाँ पे बोरी मैंने एक दिन सूखने के लिए रखी थी, इन लोगों को नहला साफ़ किया था ना, तो उस पर वो गीली हो गई थी, तो ऊपर सूखने के लिए डाली थी। तो मैं ऊपर जाता हूँ, उसके बाद लेकर आता हूँ बोरी, ठीक है। ये देख सकते हैं सारा जितना भी पानी होता है ना यहाँ का, जो भी गंदगी होती है, तो मैं फिर वाइपर करता हूँ पानी डाल के। तो वो इसी तरीके से यहाँ पे मैं सब खींच के, यहाँ पे मैंने ड्रेनेज खुद बनाई थी, नाली जैसा लुक देके। तो इसकी भी वीडियो बनी हुई है, वो भी अपलोड करूँगा। तो इधर पानी सारा चला जाता है। अब बहरहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो उसके बाद बोरी लेकर आता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, वहाँ पे बिछा के जानवर लेके जाऊँगा। तो चले मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो ये आपने देखा होगा कि मैंने अभी अभी ऊपर से बोरी फेंकी थी, मैं ये उठा लेता हूँ और फिर वहाँ पे बिछा दूँगा जहाँ पे धूप आ रही है, ताकि वो असल बात है टाइल्स की जगह है, तो ताकि फिसले ना। उधर ले आके बिछा दे रहा हूँ इसको, ये हटा दे रहा हूँ। ये मुझे लग रहा है ये और फिसलाएगा इसको, क्योंकि इस पर वो पाव रखेगा ना, ये आगे स्किड करेगा, स्लिप करेगा। तो ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं पहले बिछा लेता हूँ। तो अब ये बिछा रहे हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हैं। सही से बिछाओ। ये तकरीबन बिछ चुका है, हाँ बस सही है, सेट है। अब मैं सोचो पौधे भी उठा लूँ, वरना वो आते ही सबसे पहला काम यही करेगा, पौधे में मुंह मारेगा। तो सबसे पहले मैं पौधे उठा लेता हूँ। अब ये वाला पौधा उठाता हूँ सबसे पहले। ये पौधा उठा के अभी कुछ देर के लिए इस कमरे के सामने रख देता हूँ। ये देखिए, ये कमरा भी हमारे इस्तेमाल में, और इसमें जो है भूसा इस कमरे में रखा हुआ है, ताकि धूप या पानी वगैरह बाहर से आए तो ख़राब ना हो। बहरहाल चलो चलते हैं। जानवर माशाल्लाह यहीं पे खड़ा हुआ है, हमें देख रहा है। तो अब इसको लेकर आते हैं, खुद आ जाए तो अच्छा है, वरना फिसलने का ज़रा अंसर इनमें बढ़ जाता है। तो अब मैं इसको लेकर आता हूँ जानवरों को, कोशिश करके। चलो भाई आगे चलो। असल बात है पकड़ने से फिसलते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कि खुद ही चले जाए तो ज़्यादा बेहतर। चलो आगे। अरे भाई चलो चलो, हाँ हाँ हाँ, चलो शाबाश, बाहर निकलो। मुझे डर लग रहा है वो वाला भी ना उठ जाए, क्योंकि अभी सुकून से बैठा हुआ है, बैठा रहे तो ज़्यादा बेहतर है, डर के मारे कहीं उठ ना जाए। ठीक है, अब ये चलना शुरू हुआ है थोड़ा। अब मैं यहाँ से ग्रिल बंद कर देता हूँ, ताकि वो वाला बाहर ना निकल सके, उसको बाद में धूप लगवा लेंगे। ठीक है, बंद कर दी मैंने, चलते हैं अब।
चले ये जानवर जा रहा है खुद, अच्छा खासा आगे पहुंच चुका है। अगर इसको पकड़ूंगा तो ज़्यादा गिरेगा ये, तो इसलिए इसको पकड़ नहीं रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जाने से रोक रहा हूँ क्योंकि इधर पानी है वॉशिंग एरिया वगैरह का, वॉशिंग होते हैं ना कपड़े के यहाँ पे, तो पानी रह जाता है। अब ये मुड़ क्यों रहा है भाई, आगे जाओ ना, चलो आगे जाओ, आगे जाओ। अब देखिए यही है ना, इन लोग ज़िद्दी हो जाते हैं, आगे वागे नहीं जाते, अब डर के फिर और फिसलेगा, इसलिए मैं पकड़ता ही नहीं हूँ। पाँव में बेचारे के मेरे ख्याल से थोड़ा सा वैसी दर्द है, क्योंकि सीढ़ियों से जब चढ़ाया था ना तो काफ़ी बेचारा मतलब गिरने वाली इसकी हालत हो गई थी। बहरहाल अभी इसको वहाँ पे लेके जाऊँगा, नहीं जाएगा तो इसको मतलब रस्सी बांध देंगे इसके गले में, फिर लेके जाएंगे। रस्सी मैं इसलिए नहीं बांध रहा, आप लोगों की काफ़ी लोगों की एडवाइस आई थी कि रस्सी बांध दो, वो इस वजह से नहीं बांध रहा सिर्फ क्योंकि ये मैंने बहुत सारे उसमें देखा था कि खुले रहते हैं इतने छोटे बच्चे, उससे इनकी ग्रोथ ज़रा ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए मुंह मारने की इन लोगों की हर जगह आदत होती है ना, डस्टबिन पड़ा हुआ उधर मुंह मार रहे हैं। चलो बेटा आगे आगे आगे, चलो सीधा आगे चलो, शाबाश, चलो हाँ, चलो 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 चलो। बेचारे को ये मोशन भी हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे, लेकिन ये है कि हो जाएगा सेट, क्योंकि मुस्तकिल मैंने इनकी मॉनिटरिंग करता रहता हूँ, और ORS वगैरह दिया है, उन सब चीज़ों की भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। खुद आगे जब तक ये नहीं बढ़ना चाहेगा ना तो मेरे ख्याल से तो नहीं बढ़ेगा, और कान से खींचने का मतलब है पीछे से फिसलाना है इसको। चलो और आगे चलो, चलो चलो। असल बात है इस जगह से आगे ये आज तक बढ़े नहीं है ना, इसलिए इन लोगों का यही होता है कि एक जगह अटक जाते तो अटक जाते। चलो चलो शाबाश, चलो 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 भाई, चढ़ा आइए आगे, और आगे यहाँ से भी आगे, चलो हाँ हाँ भाई गया गया गया। चले धूप के एरिया तक आ गए, अब यहाँ पे थोड़ी देर ये खड़ा होकर आराम कर लेना तो मेरे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। वहाँ से हटो, पत्तों के पास से हटो, पत्तों के पास से हटो, ये उठा लो, एक काम करो, उठाओ ये वाला पौधा उठा के उधर ले जाओ, बस अब इसको यहीं पे रखो थोड़ी देर। चले अब इसको हम लोग धूप में थोड़ी देर ला चुके हैं। अब ये मसला, ये मुस्तकिल पौधा खाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं इसको खाने नहीं दे रहा हूँ, अभी दोबारा रोकूंगा। ये देखें अब ये पौधा भी हटाना ही पड़ेगा यहाँ से। असल बात है ऊपर से बेल बंदी भी है ना, तो इसको हटाना ज़रा मसला हो रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बेल बंदी हुई है, तो इसको हटाना थोड़ा सा मसला है। इसको इसलिए इसको नहीं हटाया, बाकी दो को तो हटा दिया, अब हटा ही देता हूँ इसको भी, मैं सोच रहा हूँ। चलो भाई, पूरा घर उजाड़ना पड़ गया इन लोगों की वजह से, लेकिन इन लोगों को रहम नहीं आ रहा है कि सेट हो जाए। चलो शुक्र है थोड़ी देर धूप मिल जाएगी इसको, हम लोग भी यहीं पे खड़े हो जाते हैं इसके साथ, क्योंकि जब से लाया हूँ तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, धूप का हल्का सा भी इनके पास वो नहीं पड़ा था, हल्की सी भी शुआ भी इनको नहीं मिली थी। तो अब आज थोड़ी अच्छी खासी धूप मिल जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद यही। चलो पीछे ही रहो बेटा, बस नहीं आ रहे। मसला ये है कि जानवर है ना अपनी मनमानियाँ करते हैं ये। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल इस जो मैंने ये बोरा बिछाया है इसके बिल्कुल ही बराबर में मैं बैठ गया। अब देखें ये गंदगी भी कर रहा है, सफाई करनी पड़ेगी मुझे यहीं पे ही, और यहाँ पे गंदगी का मतलब है बहुत मेहनत अभी करना है और बहुत ज़्यादा सफाई करना है। लेकिन चले यार, इसको धूप मिल जाएगी, विटामिन डी मिल जाएगी, अल्लाह ताला की तो कुदरत जो भी है, अल्लाह ताला की हर चीज़ अता कर दिया, जो भी है उसमें शिफा ही है, आप लोगों को मालूम है। तो इसलिए ये मिलना इन लोगों के लिए लाजमी है। तो थोड़ी देर ले आया हूँ मैं बाहर इसको। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग ये देखें कि शौक़ आदमी से क्या क्या करवाता है, और कोई कितना ज़्यादा मेहनत लग रही है, हद से ज़्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि घर है ना ये, मतलब पक्का घर है और टाइल्स वाइल्स वाला घर है, तो एक मतलब बहुत ज़्यादा मसला पड़ रहा है इन लोगों को संभालना। कच्ची ज़मीन होती तो गंदगी करें कुछ भी करें कोई लेना देना था ही नहीं हमें, वो साइड में बेलचे से साइड में हो जाती, बात ख़त्म हो जाती, 2 दिन के बाद उसकी बदबू भी उड़ जाती धूप से। यहाँ पे तो गोबर पहले जमा करो एक दिन पूरा, 1-2 दिन, उसके बाद फेंक के आओ तकरीबन बाइक में रख के जाके, जहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के, जो अभी गवर्नमेंट ने 2-3 साल पहले निकाले। बहरहाल चले, ये भी एक अच्छा इकदाम है उन लोगों का, ये कि कोई तो चीज़ फिजिबिलिटी की है आवाम के लिए, किसी भी लिहाज से की हो, बहरहाल की तो है। चलें
मैं आप लोगों को आगे का व्लॉग जैसे कंप्लीट करता हूँ बताता रहता हूँ। फिर अभी तो ये बस आराम फरमा रहे, तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, इसको खड़े रहने देता हूँ। तो देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने वीडियो स्टार्ट की है, वापस कंटिन्यू की है। तो ये अभी स्टैटिक उसी तरीके से खड़ा हुआ है साकित होके। तो अब मैं आप लोग देख सकते हैं ये कि कोई मूवमेंट वगैरह करता है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कोई नई चीज़। तो चलें, जब तक ये ऐसे खड़ा हुआ है मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। देखें भाई माशाल्लाह से कमेंट्स का तो रिस्पांस कोई बेइंतहा कमेंट्स आते हैं मेरे पास जब भी वीडियो डालता हूँ। व्यूज़ आते नहीं आते, लेकिन कमेंट्स बहुत आते हैं। ये भी अच्छी बात है कि भाई जो लोग देख रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं और अपनी सजेशन राय दे रहे हैं। बहरहाल कुछ लोगों ने बोला ये कि वो गलत तरीके से लगाया था इंजेक्शन, जिसने भी लगाया था। बहरहाल यार मैंने पहले उसको कोई देखा तो नहीं था इंजेक्शन लगाते हुए कि वो कैसे इंजेक्शन लगाते हैं या उनको आता भी या नहीं आता। उनसे जिक्र किया था ये कि जानवर आए, तो उन्होंने बताया था कि हाँ मेरे पास भी बकरे में लगा चुका हूँ। तो मैंने कहा यार फिर आप ही लगा दो, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी ज़िंदगी में इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया इनके मुंह में। मतलब मैंने कुछ ज़बरदस्ती दवाई वगैरह भी नहीं डाली, तो इंजेक्शन क्या लगा सकता हूँ। बहरहाल तो उन्होंने लगाया था, वो गलत लगाया सही लगाया। अगली बार कोशिश करेंगे कि कोई किसी एक्सपर्टीज़ जो एक्सपर्ट रखता हो, एक्सपर्टीज़ हो इसमें, तो उससे लगवा लें। तो बहरहाल तो एक ये बात हो गई। दूसरा कमेंट ये मिला था कि मुर्गियों को अलग करने के बारे में मिला था कि मुर्गियों को अलग रखें। तो बहरहाल ये मैंने यार जहाँ से ख़रीदे ना, बिल्कुल इसके ऊपर ही चढ़ के मुर्गियाँ बैठी हुई थी और मुर्गियाँ भी साथ में ही थी। तो बहरहाल आप लोग बोल रहे हैं तो कोई ना कोई इस बात की भी सदाकत इसके पीछे कोई ना कोई होगी, और तो उसका भी ज़रूर कोई ना कोई मैं इक़दाम करूँगा, और ज़रूर बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि मुर्गियों को अलग कर दूँ, क्योंकि भाई बीमारी से तो बचाना है। अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अभी जिस बात की है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की है, ये कि जानवर जो है ना वो बड़ा वाला तो फिर भी काफ़ी बेहतर है, मतलब सही है। ये वाले जानवर को मसला ये हुआ है ये कि ये पहले तो इसको कॉन्स्टिपेशन हुई थी, मतलब कब्ज़ हुआ था। उसके बाद जो सीन हुआ, मैंने अगले दिन इसको मुझे लोगों ने बताया, और जब भी ये मतलब स्टूल पास कर रहा था ना, जब शुरुआत में मैं लाया था, तो वो स्टूल इस तरीके का पास हो रहा था, बेइंतहा बदबू थी, और मतलब बहुत ही कोई अजीब तरीके का था। तो मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर से राय ली और मशवरा लिया, तो उसमें मुझे ये पता चला ये कि ये जानवर के पेट में अभी कीड़ा है, तो डिवॉर्मिंग होगी। डिवॉर्मिंग की मैंने दवाई पिला दी, आइवरमेक्टिन मैंने इंजेक्शन स्किन के लिए लगवा दिया। तो बहरहाल जब इंजेक्शन लगवाया और दवाई पिलाई तो इसको मोशन बेइंतहा लग गया, और उस वाले को नॉर्मल है अभी, उसमें मतलब कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। और उसका वो जो उसमें भी शुरुआत में कॉन्स्टिपेशन उसका भी था, उसका कॉन्स्टिपेशन भी सही हो गया, सब सेट हो गया। इसमें बस ये है कि इसको मोशन लग गया, मोशन स्टार्ट हो गया। तो डिहाइड्रेशन का डर है ये कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड ना हो जाए जानवर, तो उसके लिए मैं इसको मुस्तकिल ORS भी दे रहा हूँ। और दही के साथ मैंने इस बकौल एक दिन बहुत मुश्किल से खिलाया था, तो उसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब वो पहले होगी बाद में होगी पता नहीं, क्योंकि भाई ये इतनी सारी वीडियोस बन रही हैं, तो सीक्वेंस कभी किसी की आउट हो सकती है, कोई पहले हो सकती है कोई बाद में। बहरहाल आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग रेगुलरली देखते हैं। अब ये है कि इसको मैं 2-3 चीज़ें इस पे मैं ट्राई कर चुका हूँ, और मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ उसके लिए क्या नाम है, मैं इसके मोशन रोकने के लिए। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं हुई इस चीज़ में, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जब रुकेंगे तो ये हाइट भी पकड़ेगा और गोल भी होगा। पूरी मेरी तो उम्मीद यही है। अब देखें भाग रहे, इसको रुकवा के वापस बुलवाता हूँ। और तीसरा कमेंट जो लोगों का सबसे ज़्यादा आता है वो ये आता है कि इसको जो है फ़र्श पे नहीं माल पालो, मट्टी में पालो। तो ये बात तो बिल्कुल आप लोगों की बजाय है और सच है ये कि पालना इनको मट्टी में ही चाहिए, और मट्टी में ही पालने में आसानी भी, और इनकी ग्रोथ वगैरह नशो नुमा के लिए ही मट्टी ही बेहतर है। अब ये देखें वो भाग रहा है बेचारा, वो मेरे भाई ने उसको रोका हुआ है। तो यार इन लोगों का भी बहुत काम बढ़ गया है, बाकी घर वाले लोगों का जितने भी है, क्योंकि ये अकेले मुझसे तो संभलते नहीं है चीज़ें, और बहुत सारे काम होते हैं अकेले की चीज़ है भी नहीं है, और घर पे करने के लिए तो अकेले की चीज़ नहीं है। और एक बंदे को तो बिल्कुल ही वक्फ होना पड़ेगा, अगर एक ही बंदा करेगा ना तो उसको सिर्फ वक्फ होना पड़ेगा इसी काम के लिए। ये बाउंड्री के मैं खड़ा हुआ है, देखें इसके बराबर में ना सीढ़ियाँ ही हूँ। तो ये है कि थोड़े जब बड़े हो जाएंगे तो शायद इधर भी नहीं खड़ा कर सकूँगा, कहीं अचानक से कूद काद ना जाए ना। सीढ़ी का भी एक भाई वो बोल रहे थे कि सीढ़ी जो है वो काफ़ी खड़ी है, तो मुझे भी इस तरीके का लगता है। देख सकते हैं आप लोग सीढ़ी के स्टेप्स किस तरह के हैं। तो हाँ ये बात सही है ये कि खड़ी तो है, लेकिन इसके लिए भी मैंने सोचा है कोई रैम वैम बनाऊंगा अगर बड़े इधर हुए। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि कोशिश करूँगा ये कि
कोई ज़मीन वाली जगह मिल जाए तो यार बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये छत पे पालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए तो। ऊपर से बदबू को कंट्रोल रखना भी बहुत मुश्किल है। शीट उठाएंगे, अभी सर्दियों की वजह से उठा नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ एक उठा दूँ, इस तरीके का कर लूँ कि दिन में उठा दिया करूँ और मगरिब के वक्त वापस कर दिया करूँ, मतलब ऊपर डाल दिया करूँ छत में। लेकिन उसमें ये काम बहुत बढ़ जाएगा। अब ये देखें भाग रहा है मुस्तकिल, अब वो बच्चा रोक रहा है। चले शुक्र है यार मुड़ गया। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी देर सही से धूप वूप ले लेना ही, उसके बाद ही इसको कमरे में लेके जाऊँ। जब यहाँ पे लेकर आया हूँ, गंदगी करवाई है, इतनी मेहनत की है, सारे पौधे इस तरफ किए ही हैं, तो फिर थोड़ा इसको धूप भी मिल जाए ज़्यादा बेहतर है। बैठ जाए ना थोड़ी देर, अच्छा है। हाँ ये है, ये कि ये इन लोग जब से आए हैं ना, तो मतलब मसरूफियात ऐसी है ये कि बिल्कुल भी घर में तो टाइम मिल ही नहीं रहा। और ये कि दिल लग गया है, मतलब जैसे बच्चे वगैरह होते हैं जिनके घरों में, तो उनका दिल लगा रहता है और मतलब सन्नाटा नहीं होता उस घर में। तो इसी तरीके से इनका भी सीन है, बिल्कुल मतलब अपने साथ लगाए रखते हैं, एक मिनट भी छोड़ते नहीं है। एक मिनट भी छोड़ो तो कभी कहीं पे गंदगी हो जाती है, पानी गिर चुका होता है, फर्श गीला हो चुका होता है, इनके डरने गिरने फिसलने का डर रहता है। तो इसलिए मुस्तकिल इनको मॉनिटरिंग तो इनकी चल ही रही है माशाल्लाह। ये अभी मैं बैठा हुआ था धूप में, नोट कर रहा था बहुत देर से, ये तो पॉज करके बैठा हुआ था मैं वीडियो। तो मुझे अच्छा, ये मतलब अच्छी नस्ल लग रही है देखने में। तो आप लोग बताइएगा ये कौन सी नस्ल है। मुझे ये जो है, वैसे तो प्योर तो नहीं है, इतनी बात तो सीधी सीधी वाजे, लेकिन ये है कि कलर चोलिस्तानी जानवरों का ऐसा होता है। मैंने इस बार जो ईद के लिए लिया था, सबके सामने ही है, जो जो पहले से देखते हैं मेरी वीडियोस, तो वो तो तकरीबन 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 प्योर चोलिस्तानी था। और ये भी मुझे मतलब क्रॉस में लग रहा है, लेकिन है ये भी चोलिस्तानी का कोई ना कोई अंसर इसमें मौजूद है। तो आप लोग बताइएगा कि सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि देखें जालड़ वगैरह भी इसकी मजीद मुझे लग रहा है थोड़ी बेहतर हो गई है। ठीक है भाई, तो बस अब मैं जब अंदर करूँगा तो दिखाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह कोई नया व्लॉग बाद में आप लोगों के साथ शूट करूँगा। ओके। देखिए आज जुम्मे का बाबरकत दिन है। मैं तो सवेरे वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आ जाता हूँ, यहाँ पे जल्दी होती है नमाज़, तो मैं कोशिश करता हूँ वहीं पर पढ़ लूँ नमाज़। तो आप लोग जो भी नमाज़ पढ़ने जाएंगे, दुआ करिएगा ये कि इन दोनों को मतलब जो भी बीमारी है तो शिफा याब हो जाए, और जल्द अज जल्द इनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो। तो ये है कि मैं जितनी मेहनत लग रही है वो मुझे लगेगा कि वसूल हो रही है, वरना इनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो मुझे ये होगा यार इतनी मेहनत की है और फिर फ़ायदा भी कोई नहीं हो रहा। मतलब फ़ायदा है क्या, फ़ायदे वायदे की नीयत तो खैर कोई है भी नहीं। फ़ायदा से मुराद यही है कि मतलब बड़े नहीं हो रहे। जब बड़े तो होने का इतना तो मतलब आदमी का दिल चाहता है ना कि किसी चीज़ में मेहनत कर रहा है तो उसका सिला मिले। तो यार व्लॉग तो बहुत लंबा हो गया, अब मैं ये यहीं पे बंद कर रहा हूँ, मतलब स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद जो नया व्लॉग आएगा तो उसको कहीं से कंटिन्यू जहाँ से करेंगे तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। एक बात आप लोगों से ये करनी है कि भाई आप लोगों को ये दिखाने का और बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि मतलब आप लोग आगाह रहें, और जो जो मेरा जानवर जिस तरीके से पाल रहा हूँ और बड़ा हो रहा है तो आप लोगों को सब पता चलता रहे। तो कहने का मकसद ये, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन लाजमी है, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपके पास बार बार नोटिफिकेशन आएगी और आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। और जो है आप लोग शेयर भी कर दीजिए करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो मज़ीद से मज़ीद लोगों के पास, शौकीनों के पास पहुँचेगी। क्योंकि पहले तो मैं मंडी की बनाता था, मंडी की अगले साल भी इंशाल्लाह बनाऊँगा, लेकिन ये है कि अब शौक़ की तरफ मैं आया हूँ। तो ये है कि शौक़ मैं अपना पूरा इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।